भागलपुर के चर्चित और सनसनीखेज बिल्डर बजरंगी कुमार हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सफल खुलासा करने का दावा किया है। तिलका मांझी थाने से महज 10 कदम की दूरी पर ऑफिस के भीतर नग्न अवस्था में मिले शव के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो मृतक बिल्डर की प्रेमिका बताई जाती है। गिरफ्तार महिला की पहचान पीरपैंती थाना क्षेत्र के दिलौरी गाँव की रहने वाली सीमा देवी के रूप में की गई है। भागलपुर पुलिस द्वारा की गई वैज्ञानिक तफ्तीश और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृतक बिल्डर बजरंगी कुमार और सीमा देवी के बीच पिछले 12 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। पुलिस के अनुसार घटना की रात सोची समझी साजिश या रणनीति के तहत आरोपी महिला अपने घर के पुरुषों के कपड़े पहनकर और सिर पर हेलमेट लगाकर निकली थी, ताकि रास्ते में लगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी महिला होने की पहचान उजागर न हो सके। वह इसी गेटअप में तिलका मांझी स्थित बिल्डर के निजी कार्यालय पहुंची थी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार महिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कार्यालय के भीतर दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी। महिला का आरोप है कि अत्यधिक शराब के नशे में धुत होने के बाद बजरंगी कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। इसी बात से आक्रोशित और आग बबूला होकर सीमा देवी ने कार्यालय में ही रखे एक भारी व धारदार हथियार से बिल्डर बजरंगी कुमार पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। शरीर पर गंभीर चोट आने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण बिल्डर ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सातिर महिला ने साक्ष्य छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से ऑफिस के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मुख्य गेट पर ताला लटकाकर रात के अंधेरे में ही फरार हो गई। भागलपुर पुलिस की विशेष टीम एफएसएल और तकनीकी सेल ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध व्यक्ति पुरुषों के कपड़े और हेलमेट पहने ऑफिस से निकलता दिखाई दिया। इसके बाद मोबाइल टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य वैज्ञानिक इनपुट के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी सीमा देवी को दबोच लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी महिला की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया मुख्य धारदार हथियार, वारदात के वक्त पहने हुए खून से सने कपड़े, बैग और घटना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज व मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। भागलपुर एसएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यद्यपि आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, फिर भी पुलिस इस पूरे मामले के सभी संभावित बिंदुओं, पैसे का लेन देन या ब्लैकमेलिंग पर अपनी जांच जारी रखे हुए है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपने पक्ष में कुछ बोलना है आपको मैडम? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को ज्ञात है कि कल तिलका मांझी थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना घटी थी। जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम बजरंग कुमार, पिता धनेश्वर प्रसाद सिंह, नीलकंठ नगर के रहने वाले थे। और सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी पत्नी के द्वारा कि उनके पति रात में खाना खा के अक्सर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में गए, लेकिन जो है सुबह वो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा है। तो उसके आयोग में तुरंत वहाँ से फिर थाना से हमारी जो टीम थी, थानाध्यक्ष और ये जाके उसके जो ऊपर कार्यालय था, कार्यालय में जब देखते हैं तो बाहर से ताला लगा था, लेकिन ये लोग खिड़की वगैरह से देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ आशंका होती है। तो जब ताला तोड़ा जाता है तो ताला तोड़ने के क्रम में जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मृतक हैं ये बजरंग कुमार, इनकी डेड बॉडी वहाँ पे घायल अवस्था में अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद जो आगे की तहकीकात की जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे चलती है, तो एफएसएल की टीम बुलाई जाती है। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी डीएसपी 1 और ट्रेनी डीएसपी भावना और हमारे थाना की टीम और मैं स्वयं वहाँ पर भ्रमण किया और एफएसएल की टीम ने बहुत सारे सबूत वहाँ पर इकट्ठा किए। और उसके आलोक में हम लोगों ने वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो एक फिर हमारी एक एसआईटी टीम का गठन भी होता है, जिसमें नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। और फिर सीसीटीवी फुटेज हमारी मोबाइल की तकनीकी जो सहयोग है उससे, और साथ में जो इनके बिजनेस पार्टनर 3-4 लोग थे उनको भी हम लोगों ने बुला के पूछताछ के लिए रखा था। और उन्होंने जो सूचना दी उसी के आलोक में जो हमें देर शाम को टेक्निकल कुछ एविडेंस मिले और सीसीटीवी मिला, तो उसमें एक हेलमेट पहना हुआ लड़का या लड़की ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन पतले शरीर का था और हेलमेट पहना हुआ और कुछ झोला लेके निकलता हुआ देखा जाता है। तो फिर हम लोग जब उसको तकनीकी रूप से पूछताछ करते हैं और जो मोबाइल की लोकेशन वगैरह के आधार पे, तो हम लोगों को पहला जो ये एक अभियुक्त थी जो अभी पकड़ी गई है, तो उसका नाम आता है सीमा कुमारी का। तो सीमा कुमारी
का जो हम लोगों ने आगे जब ये टेक्निकल एविडेंस से पीछा किया तो पता चला कि सुबह यहाँ से निकलने के बाद ये पत्थरगामा होते हुए, गोड्डा होते हुए और फिर वापस पीरपैंती का इसका लोकेशन दिखाता है। और शाम को जब घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाम को ये नया बाज़ार के आसपास अपनी मोबाइल आने के बाद वो मोबाइल एक तरीके से बंद कर दी थी। तो जब हम लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पीरपैंती में छापामारी किया, इसकी गिरफ्तारी हुई और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज़ की गई थी मारने में उसको बरामद किया गया, जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया, जो झोला सीसीटीवी कैमरा में ले जाती हुई देखी गई थी वह झोला भी खून से लगा हुआ था, उसको वो भी बरामद हुआ। एक ब्लू रंग का जो बैग था उसमें भी खून लगा था वह भी बरामद हो गया, जो सीसीटीवी में पूरा देखा जा रहा था। तो इस तरीके से इस और साथ में एक झोले में वो जो उसका डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पेपर्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड थे, तो सारे पेपर भी लेके चली गई थी। तो वो सब भी हम लोगों ने बरामद कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसका बताना था कि उसके शरीर पे भी कुछ घाव है, क्योंकि जब उसने बताया कि ये इससे पहले से ही अवैध संबंध था और उस क्रम में कल भी आई थी और रात में वो उसका कहना था कि दारू वगैरह वो मतलब जो अवैध शराब वगैरह या नशे की अवस्था में अब जिस उसमें रहे हों, उसका कहना था कि ये पूरा नशे की अवस्था में था। और उसके साथ जो बताया उसने कि जो संबंध बनाया तो उसमें काफ़ी उसने ब्रूटैलिटी की और जिसकी वजह से ये काफ़ी गुस्से में थी। और जब वो सो गया और देर रात में लगभग अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास उसका कहना है, जब पूरी वो निद्रा में चला गया और नशे की अवस्था में था, बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद वो गुस्से से उठी और दबिया वहाँ पे क्योंकि मशीन वगैरह थी वो रखी थी, उसको उठाकर उसके गले पे, हाथ पे और चेहरे पे उसने वार किया और काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ। वो उस अवस्था में भी इससे दोनों से काफ़ी छीना-झपटी हुई, क्योंकि जो अभियुक्ता है इसके शरीर पे भी कई जगह जख्म के निशान हैं और उसका हम लोग मेडिकल भी कराएंगे। तो इस तरीके से ये अभियुक्ता जो थी इसको हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट करके जो है इसको देर रात में गिरफ्तारी भी कर लिया और इसने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लिया कि इसने जो है अवैध संबंध और फिर उसके बाद जो भी उसके जो है मतलब आपस में इस अवैध संबंध से उपजा हुआ विवाद था, इसी के आलोक में इसने हत्या की। अभी तक हम लोगों ने अन्य भी पूछताछ किया किसी विषय पे किसी का हाथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल हर कदम पर आपके साथ।